औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अख्तर मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ हामिद मीर का चलने वाला 2-4 दिन पहले प्रोग्राम जो कि नसीम ज़ारा के साथ उन्होंने किया, क्या हामिद मीर ने उस प्रोग्राम पर माफ़ी मांग ली है नसीम ज़ारा के साथ? और ये जो बातें हामिद मीर ने की हैं, क्या ये किसी भी ऑफ कैमरा मीटिंग की जो बातें हैं, किसी भी तजियाकार को क्या ऐसी बेहुदा गुफ्तगू पाकिस्तान की नेशनल मीडिया पर बैठकर करनी चाहिए थी या कि नहीं करनी चाहिए थी? और इसमें कितने हकाइक हैं और इसमें कितना झूठ बोला गया है, इन तमाम हकाइक से आज मैं पर्दा उठाऊंगा। मैं हवाला दूंगा उन तजियाकारों का, उन सीनियर सहाफ़ियों का जो कि उस मीटिंग में मौजूद थे और किसी ने भी हामिद मीर की इस बात को ऑन नहीं किया। और ये एक बहुत बड़ा ख़तरनाक अलमिया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के उन दुश्मन ममालिक को एक ऐसा मौका चाहिए था कि वो किसी तरह से पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर ज़ाहिर करते, और इसमें एक किरदार अदा किया है हामिद मीर ने और नसीम ज़ारा ने। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बद्दी और एक बड़ी बेहुदा हरकत है जो कि किसी भी पाकिस्तानी को काबिल कबूल नहीं है। और मैं हवाला दूंगा 27 फरवरी 2022 का कि उस वक्त जनरल कौन था और क्या पाकिस्तान में कोई और फौज मौजूद थी जिसने भारत को नाको चने चबवा दिए और उसके बाद भारत आज तक खामोश है। क्या ये पाकिस्तानी फ़ौज इतनी कमज़ोर है? पाकिस्तानी फ़ौज ने जब भी मौका मिला भारत की आंखों में आंखें डालकर उसको हमेशा पीछे धकेलने पर मजबूर किया है, हमेशा दरअंदाजी की है भारत ने। और पाकिस्तान ने बेहतरीन दिफा किया है, वो चाहे 1965 हो, 1971 के अंदर जिस साजिश के तहत पाकिस्तान को तोड़ा गया, मैं उस पर अगर मौका मिला तो ज़रूर बात करूंगा कि भारत किस तरह लड़ता है और पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के जो जनरल है उनकी जो हिकमत अमली होती है वो क्या होती है। वहाँ पर हामिद मीर साहब ने ये बात कही और इमरान रियाज साहब की मैं ज़रूर हवाला दूंगा, थोड़ा सा इमरान रियाज साहब का भी। इमरान रियाज साहब कहते हैं कि 2 मीटिंग्स हुई और दोनों मीटिंग में फ़लाँ फ़लाँ सहाफ़ी मौजूद थे और दोनों ही मीटिंग में उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का भी नाम लिया। हालांकि जनरल फैज़ हमीद सिर्फ एक मीटिंग में मौजूद थे जो कि पहली मीटिंग थी, दूसरी मीटिंग में जनरल फैज़ हमीद वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये है इन सहाफ़ियों का हाल कि जिस बंदे को इन्होंने बचाना हो, जिस बंदे की इन्होंने फेवर करनी हो, उसको कितनी खूबसूरती से वहाँ से निकालते हैं, और जिस बंदे को बदनाम करना हो या जिस बंदे की मुखालफत करनी हो बड़ी खूबसूरती से उसको वहाँ पर डाल भी देते हैं। हामिद मीर के इस बयान के बारे में, इसने जो प्रोग्राम किया इसके बारे में, लेकिन उसके साथ साथ एक सियासी भी पॉइंट ऑफ व्यू है और बड़ा अहम है जो कि पाकिस्तान के लोगों के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि मियाँ नवाज शरीफ क्या पाकिस्तान में वापस आएंगे या कि नहीं आएंगे, और उसके रास्ते में जो रुकावटें थी क्या वो दूर हो चुकी हैं या कि अभी भी वो रुकावटें मौजूद हैं। ये मेरे आज के दो मौजू जिन पे मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं हामिद मीर पे बात करूँगा। और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हस्बे रवायत मेरे पास मौजूद है जो कि प्रोग्राम में एंड में दूंगा, और वो है मियाँ नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी के हवाले से। देखिए हामिद मीर साहब, आप पाकिस्तान के साफ़ी हैं। एक ऑफ कैमरा जब कोई मीटिंग होती है, वो चाहे हुकूमत पाकिस्तान के किसी वज़ीर के साथ आपकी हो, तो आप पाबंद होते हैं कि वो जो गुफ्तगू है वो आप किसी भी तरह उसको लीक नहीं करेंगे। और ये तकरीबन आज से कुछ 3 साल पहले की बात है। जब ये तमाम मीटिंग हुई जनरल बाजवा के साथ आपकी, वहाँ पर जो जो जनरल मौजूद थे, मुझे तमाम उसकी मालूमात हासिल है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना नहीं चाहता क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैं कहूँ कि मैं वहाँ पर मौजूद था, लेकिन कुछ ज़राए होते हैं, कुछ अहम मालूमात ऐसी होती हैं जो कि आप तक पहुँचती हैं और आपको पता होता है कि जनाब ये जो बात है और ये इस तरह से हुई है या कि बिल्कुल भी नहीं हुई है। देखिए जनरल बाजवा एक बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो तमाम जो उस वक्त गुफ्तगू हुई पाकिस्तान के मुआशी हालात को लेकर हुई कि पाकिस्तान इस वक्त जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अगर भारत जंग हम पर छिड़ेगा तो हम अपना भरपूर दिफा करेंगे, लेकिन हम भारत पर अटैक नहीं करेंगे। अगर अटैक ना करने वाली बात को आप कमज़ोरी समझते हैं तो मैं तो इसको हिकमत अमली समझता हूँ, और मैं बेहतरीन हिकमत अमली समझता हूँ जनरल बाजवा की और पाकिस्तानी फ़ौज की। देखिए हमारे नबी पाक ने फरमाया कि दुश्मन से जब आपने लड़ना हो तो पहले अपने आप को ताकतवर बनाओ और उससे ताकतवर बनाओ, ताकि आपका जो मुकद्दर है वो शिकस्त पर ख़त्म ना हो, बल्कि आप एक फ़तह और कामयाबी के साथ आगे बढ़ें। और ये मुसलमानों का एक बेहतरीन तरीका है, जब वो किसी भी जहाद या किसी भी जंग में शामिल होते हैं तो हमेशा पहले दुश्मन के जो अहम राज होते हैं उनको हासिल करने की कोशिश की जाती है। उनके फ़ौजियों की तादाद क्या है, उनके बाकी जो मामला हैं वो मैं दूसरी तरफ चला जाऊँगा।
तो जनरल बाजवा ने एक बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात की। आज जनरल जनरल बाजवा अपनी सीट पर मौजूद नहीं है तो कोई भी उठकर उनके खिलाफ बात कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। आप याद रखें, आप जनरल बाजवा के बारे में बात नहीं कर रहे, आप पाकिस्तानी फ़ौज पर और पाकिस्तानी इदारे पर बात कर रहे हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब ने ये बहुत साफ और वाज़िया कह दिया है कि तमाम तर बातें झूठ हैं, इसमें एक भी हकीकत नहीं है, क्योंकि मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। जनरल बाजवा सिर्फ ये कह रहे थे कि अगर हम जंग करते हैं तो पाकिस्तान मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो सकता है, और एक हकीकत भी थी। लेकिन उसको दूसरी तरह से हामिद मीर साहब ने और नसीम ज़ारा ने लिया, और काबिल अफ़सोस बात ये थी कि जब नसीम ज़ारा ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी, जी हाँ ऐसे ही है, लेकिन उन्होंने बात को क्लियर नहीं किया। तो हामिद मीर साहब, आप पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी हैं, तो उतनी ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी आप पर आयद होती है कि जब आप कोई बात करें तो उसे सोच कर, नाप तोल कर बात करें, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में आपको देखा जाता है और लोग आपको सुनते हैं, और आप एक काबिल आदमी हैं। लेकिन अफसोस ये है कि आप अगर कोई अपनी ज़ाती रंजिश है, आपको कोई ज़ाती दुख है, तो खुदारा वो इदारे पर ना निकालें। वो कोई अगर जनरल है, कोई ब्रिगेडियर है, या जो भी है, आप उसको ज़ाती तौर पर टारगेट करें। हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी कहेंगे कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो बिल्कुल पाकिस्तानी कौम को आपका साथ देना चाहिए, लेकिन आप अपने दिल की जो रंजिश है वो पूरे इदारे पर निकालेंगे तो किसी तरह से भी पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको काबिल कबूल नहीं होगा। अब मैं आता हूँ मियाँ नवाज शरीफ की वापसी को लेके कि क्या मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आ सकते हैं और इसमें हायल रुकावटें कौन सी थी। देखिए, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा का जो पासपोर्ट था उसके हवाले से लेके ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने दी थी कि आज 1 महीने के बाद मरियम नवाज साहब को जो है पासपोर्ट जो है उनको दे दिया जाएगा और वो लंदन रवाना हो जाएंगी, और हो सकता है कि मरियम नवाज जब पाकिस्तान वापस आएँ तो मियाँ नवाज शरीफ उनके साथ हों। लेकिन जब मरियम नवाज इंग्लैंड पहुंच गई, लंदन जब वो मौजूद थी, तो मैंने फिर प्रोग्राम किया और मैंने कहा कि जो मुझे समझ आ रही है, जो मैं जितनी सियासी बसीरत रखता हूँ, मुझे लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान अभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उसके दरमियान कुछ हायल रुकावटें हैं, वो रुकावटें अभी दूर नहीं हुई। और वो रुकावट थी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके अंदर एक ये आवाज़ है कि इमरान खान ने इतनी ज़्यादा जो बगावत पाकिस्तानी फ़ौज से की है, और पाकिस्तानी फ़ौज को जितना इमरान खान ने बदनाम किया है, उसकी जो पहली सीढ़ी है वो सीढ़ी मियाँ नवाज शरीफ ने उसको दिखाई है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने जो तनकीद की थी वो नाम लेकर तनकीद करते रहे, लेकिन आप इशारों और किनारों पर आपने पाकिस्तानी फ़ौज को बहुत ज़्यादा बदनाम किया। और मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ भी ये समझते हैं कि अगर मैं अपने मामलात पूरी तरह से उनको सेटल करके पाकिस्तान ना गया तो चाहे वहाँ पर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ क्यों ना हो, मुझे वहाँ पर रिलीफ नहीं मिलेगा। और इसी यकीन दहानी के लिए शायद पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने उनको कुछ यकीन दहानी करवाई है, या पाकिस्तान जो सऊदी अरब की हुकूमत है उसको गारंटर उसमें डाला है कि मियाँ नवाज शरीफ को हम कुछ भी उनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनके जो अपने केसेस हैं उनको उनका तो सामना करना ही होगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जिस तरह सियासी प्रोटोकॉल और शाही प्रोटोकॉल दिया गया मियाँ नवाज शरीफ को कि कुछ मामला बेहतर हो गए हैं, और आइंदा इलेक्शन से पहले सारे कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, और बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर तो सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान कोई सालसी हो चुकी है तो मियाँ नवाज शरीफ ज़रूर पाकिस्तान आएंगे, अदरवाइज मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ को भी ये पता है कि जितना गुस्सा इमरान खान के लिए इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, अगर उतना नहीं तो लेकिन थोड़ा कम पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो एजेंसियाँ हैं, वो उनको गुस्सा मुझ पर भी है, और हो सकता है कि वो गुस्सा कल को मेरे पे निकाला भी जाए। ये कहते हैं ना कि जब आप बोलते हैं तो बोलने से पहले ज़रूर आप सोच लिया करें कि आप जब इकट्ठे होते हैं तो आपके मामलात कितने बेहतर होते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े से मामलात बिगड़ते हैं तो हम लोग अपनी औकात पर आ जाते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। ख्वाजा तारिक रहीम और साकिब निसार का आज एक और ऑडियो जो लीक हुआ, और बड़ी तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वकीलों से मशवरे करने के बाद फैसले देता है। अगर ये हालात रहे, अगर इसी तरह के मामलात इस मुल्क में रहे, तो पाकिस्तान जो है वो बहुत ही ख़तरनाक मसाइल की तरफ जाएगा, और जा भी रहा है। खुदारा इन इदारों के जो सरबराहान हैं, जितने भी सरबराहान हैं, उनको होश के नाखून लेने चाहिए, और अपने अपने दरवाजे के अंदर और दायरे के अंदर आज भी अगर वो वापस चले जाएं तो शायद पाकिस्तान बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा।
मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी मोहब्बत है। हामिद मीर ने बिल्कुल एक झूठ का पलंदा पाकिस्तानी कौम के गले में डालने की कोशिश की। ये वो पाकिस्तानी फ़ौज है जो जिसने दहशत गर्दी की जंग दुनिया में तनहा जीती है। इसके अलावा अगर दुनिया में कोई मिसाल आपके आगे है तो रखें। इस फ़ौज को कभी भी कोई कमज़ोर ना समझे। कमज़ोर समझने की सूरत में उसको भी 27 फरवरी जैसा मार्के का सामना हो सकता है, वो चाहे कोई भी ताकत हो। मेरे अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे दारे पाए जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।